प्रश्न, आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान था। आंसर ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना एक्ट 1932 में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1958। 1958 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा सत्ता कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? आंसर ऑप्शन बी, लिंड लेगतो का अगस्त प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का संशोधन अधिनियम से गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय अस्वीकार करने की शक्ति मिली। आंसर ऑप्शन सी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉनले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? आंसर ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मिंटो मॉनले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉनले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली देना। मॉनले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? यह बिल 1909 में पारित किया गया था। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए? सी आर दास। सी आर दास ने 1924 में डोमिनियन स्टेट की मांग रखी थी। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य धीरे धीरे भारत में स्वशासन की स्थापना करना है, यह घोषणा की थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में। ब्रिटिश शासनकाल में किस अधिनियम द्वारा पहली बार संघीय ढांचे का विचार प्रस्तुत किया गया था? सन 1935। पहली बार 1935 अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तावित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का कौन सा प्रमुख प्रावधान था? दायर की प्रणाली। 1919 अधिनियम का मुख्य प्रावधान दायर की प्रणाली था। द्वैध शासन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। द्वैध शासन 1919 अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? संघीय शासन प्रणाली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? प्रांतीय स्वशासन, पृथक निर्वाचन और संघीय न्याय की व्यवस्था, यह सभी व्यवस्थाएं लागू की गई थीं। 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया था? 1935 अधिनियम में संघीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल, द्वैध शासन का उन्मूलन, इन तीनों का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रांतों में दायर की समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी? 11 प्रांतों में दायर की समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किन विषयों को संघीय सूची में रखा गया था? संघीय सूची में रक्षा, विदेश नीति, संचार, इन सभी को संघीय सूची में रखा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय। 1935 अधिनियम से संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937। 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना सन 1937 में हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय ढांचा किसके कारण लागू नहीं हो सका? प्रस्तावित संघीय ढांचा के लागू न होने का कारण था भारतीय राज्यों की असहमति के कारण। 1935 के अधिनियम के तहत कितने राज्यों और प्रांतों को संघीय ढांचे में सम्मिलित किया जाना था? आंसर 9 राज्य और 11 प्रांत। 9 राज्य और 11 प्रांत को सम्मिलित किया जाना था। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों को किस प्रकार की सत्ता दी गई थी? प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता की सत्ता दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कुल कितनी सूचियां थीं? 1935 में कुल
3 सूचियां थीं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में कुल कितने विषय रखे गए थे? संघीय सूची में कुल 66 विषय रखे गए थे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सूची में कुल कितने विषय थे? आंसर 54। प्रांतीय सूची में कुल 54 विषय रखे गए थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? समवर्ती सूची में कुल 36 विषय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कितने सदन थे? आंसर 2। अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कुल 2 सदन थे। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना किन प्रांतों में की गई थी? 1935 अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, बिहार प्रांतों में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की गई थी? आंसर संघीय प्रणाली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में किस प्रकार की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था? 1935 अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय ढांचा का विचार किससे प्रेरित था? कनाडा के संविधान से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में पहली बार किसका उल्लेख किया गया था? 1935 अधिनियम के अंतर्गत संघीय ढांचे का उल्लेख किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को किस प्रकार की शक्तियां दी गई थी? गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल को शक्तियां में कौन सी शक्ति शामिल की गई थी? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसे वायसराय कहा गया? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसके द्वारा प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति की गई थी? प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश राजा करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर को किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई थी? गवर्नर को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? आंसर संघीय विवादों से निपटने हेतु। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की पहली बैठक कब हुई थी? संघीय न्यायालय की पहली बैठक 1937 में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वायर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस सूची में शिक्षा को रखा गया था? 1935 अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा को प्रांतीय सूची में रखा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना का अनुच्छेद कौन सा था? संघीय न्यायालय की स्थापना का अनुच्छेद था अनुच्छेद 219। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत को किस रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव था? भारत को संघीय राज्य बनाना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय शासन प्रणाली को किस सिद्धांत पर आधारित किया गया था? प्रांतीय शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय योजना को लागू न कर पाने का मुख्य कारण था राज्यों की असहमति। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय कब कार्य करने लगा? सन 1937 में। संघीय न्यायालय सन 1937 में कार्य करने लगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को किस प्रकार की स्वायत्तता दी गई थी? आंसर पूर्ण स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सा नया पद सृजित किया गया था? आंसर है संघीय न्यायालय। 1935 अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय का पद सृजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत फेडरल कोर्ट की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आंसर है दिल्ली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत को कितने प्रांतों में बांटा गया? भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसे संविधान का जनक कहा गया? 1935 अधिनियम के अंतर्गत संविधान का जनक लॉर्ड लिनलिथगो को संविधान का जनक कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किसे भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितने प्रांत थे? 1935 अधिनियम में कुल 11 प्रांत थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय विधानमंडल की संरचना कैसी थी? 1935 अधिनियम के अनुसार संघीय विधानमंडल की संरचना द्विसदनीय थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय सभा में कितने सदस्य थे? 1935 अधिनियम के अंतर्गत संघीय सभा में कुल 375 सदस्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य थे? राज्य परिषद में कुल 150 सदस्य थे।
भारत सरकार अधिनियम के अनुसार राज्य परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्य परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय विधानमंडल में भारत के शासकों राज्यों में कितने प्रतिनिधि होने थे? भारत के शासक राज्यों में 125 प्रतिनिधि होने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय योजना लागू नहीं हो सकी क्योंकि भारतीय राज्यों ने इनमें भाग नहीं लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सचिव का मुख्यालय कहाँ था? भारत सचिव का मुख्यालय लंदन में था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वित्त संबंधी अधिकार किसके पास थे? 1935 अधिनियम के अंतर्गत वित्त संबंधी अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की राजधानी कहाँ निर्धारित की गई थी? भारत की राजधानी दिल्ली निर्धारित की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में कुल कितनी सूचियाँ थीं? 1935 अधिनियम के तहत भारत में कुल 3 सूचियाँ थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सूची में कितने विषय थे? संघीय सूची में कुल 61 विषय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय सूची में कितने विषय रखे गए थे? 54। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? समवर्ती सूची में कुल 36 विषय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल विषयों की संख्या कितनी थी? कुल विषयों की संख्या थी 137। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सी सूची बाद में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का आधार बनी? संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। यह सभी सूचियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सूची में कौन सा विषय शामिल था? संघीय सूची में रक्षा विषय शामिल था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समवर्ती सूची की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समवर्ती सूची की स्थापना का उद्देश्य केंद्र और प्रांतों के बीच समन्वय बनाना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? संघीय न्यायालय का गठन अनुच्छेद 219 के अंतर्गत किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना का वर्ष कौन सा था? संघीय न्यायालय की स्थापना का वर्ष था 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वशासन कब लागू किया गया था? प्रांतीय स्वशासन 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस प्रांत में सर्वप्रथम प्रांतीय स्वायत्त शासन लागू किया गया था? मद्रास। मद्रास में स्वायत्त शासन लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसे प्रांतीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा गया? गवर्नर को प्रांतीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानमंडल को क्या अधिकार दिया गया था? कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। दायर की प्रणाली को कहाँ से समाप्त किया गया था? दायर की प्रणाली को प्रांतीय स्तर से समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसे विधानमंडल का अभिन्न अंग कहा गया? विधानमंडल का अभिन्न अंग गवर्नर को कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार किस सिद्धांत को लागू किया गया था? भारत में पहली बार प्रांतीय स्वायत्त को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों के मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी था? विधानमंडल। प्रांतों के मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडल में कितने सदन रखे गए थे? प्रांतीय विधानमंडल में 2 सदन रखे गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनीय विधानमंडल किन प्रांतों में था? द्विसदनीय विधानमंडल बम्बई, बिहार, मद्रास, बंगाल, उड़ीसा राज्य में था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय विधान परिषद के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे? 1/6 भाग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती थी? 5 वर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी था? भारत सचिव। प्रांतीय गवर्नर भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर को किस प्रकार की शक्ति दी गई थी? विवेकाधीन शक्तियाँ। गवर्नर को विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय मंत्रिमंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर। प्रांतीय मंत्रिमंडल का गठन गवर्नर द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय मंडल किसके प्रति उत्तरदायी था? प्रांतीय मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता था? प्रांतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किसे विधानमंडल का अंग नहीं माना गया? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को विधानमंडल का अंग नहीं माना गया।